शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। आप देखिए कि 13, 14 और 15 अक्टूबर 2021 के अंतराल में चंद्रमा का प्रभाव मकर राशि स्थान में ही गमन करने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को वक्रगत आधार से बाहर निकलकर मार्गी हो जाएंगे, यानी नीचस्थ स्थितियों में चलते हुए यहाँ मार्गी हो चुके होंगे। शनिदेव भी आप देखें कि 11 अक्टूबर 2021 के बाद से ही वक्रगत आधार से बाहर निकलकर मार्गी हो जाएंगे। दो प्रमुख ग्रहों का चेष्टा बल यहाँ इस महीने समाप्त हो जाएगा। आपको 7.5 का मध्य प्रवास काल भी यहाँ पर चल रहा है। ये शनिदेव की यहाँ राशि भाव की स्थितियों की वजह से है। तो वहीं पंचम भाव में राहु निरंतर गमन कर रहे हैं और वहीं एकादश भाव में बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु की स्थितियां हैं, जहां पर एक तरह से आप देखेंगे कि कर्मेश और पंचमेश होकर यानी योग कारक आधार को लिए हुए शुक्र भी एकादश भाव में केतु के साथ में ही यहाँ गमन करने वाले। नवम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं। नवमेश होकर बुध मूल त्रिकोणस्थ हैं, 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे, उसके बाद में मार्गी हो चुके होंगे। सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ 17 अक्टूबर 2021 तक नवम भाव में रहेगी और उसके बाद में नीचस्थ आधार को प्राप्त कर जाएंगे सूर्यदेव। मंगल 22 अक्टूबर तक कन्या राशि स्थान में यानी शत्रु राशि स्थान में, उसके बाद में दशम भाव में यहाँ अपनी स्थितियों को लेकर आने वाले रहेंगे और यहाँ से जो एक तरह से अपने राशि भाव को देखने वाले होंगे। पंचम भाव पर भी इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा, राशि भाव को भी बलाबल देने वाले रहेंगे। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ, जहां से व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, कामकाजी जीवन में तरीकों को बदलने का एक आधार जो सब कुछ सामने निकल कर आता है वो यहाँ पर इंगित होने वाला होगा। आप देखिएगा कि 18 अक्टूबर 2021 तक के समय प्रवास काल में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति निकल कर आती है वो ये कि निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास दोगुना हो जाया करता है। लोगों से कई बार आप जब चर्चा करेंगे तो लोग कहेंगे कि हमारे साथ में एक स्थिति ये रहती है कि जो नॉर्मल अप्रोच रहती है लोगों से मिलने की, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, किंतु जैसे ही किसी साक्षात्कार के लिए पहुंचते हैं जहां कॉन्शियस होकर बैठना होता है वहां पर हमारा ध्यान पूर्णतया भंग हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सामान्य जीवन के अंदर इतना कॉन्फिडेंट अप्रोच में नहीं नजर आएंगे, किंतु इंटरव्यू देने गए, किसी से मुलाकात करने गए, अमिट छाप छोड़कर आते हैं। ये जो दूसरा आधार है आपके साथ में गहराई से बना रहने वाला रहेगा। कोई भी इंटरव्यू लंबे समय से अटका हुआ था, कोई भी प्रोजेक्ट आपका व्यापारिक जीवन में लंबे समय से अटकाव की ओर था, जहां कोई भी क्लैरिटी सामने नहीं आ पा रही थी, ये समय विशेष वहां पर आपको बेटरमेंट देने वाला रहेगा। आप इस बात पर भी पूर्णतया गौर करके चलिएगा कि जो छोटी छोटी बातें मानसिक स्तर पर आपको आहत कर रही थी और आप स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे, वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए गहराई से मौजूद रहने वाले रहेंगे। इस बात पर भी पूर्णकालिक तौर पर काबिज रहकर चलने की आवश्यकताएं हैं और आप इस बात को समझें भी कि आप यदि नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन की ओर जाना चाहते हैं, हिम्मत जुटा चुके हैं, संसाधन जुटा चुके हैं, हामी चारों ही तरफ से आ चुकी है, अब एक जो शुरुआत करनी होती है वो 7 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर तक के समय अंतराल में, 22 अक्टूबर तक के समय अंतराल में यदि आप करते हैं तो अपने लिए जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की अप्रोच होती है उसमें 4 चांद लगाने वाले रहेंगे। यहाँ शुरुआत करने की आवश्यकता है। प्लानिंग जो पेपर पर हो चुकी, गणनाएं जो मन मस्तिष्क में हो चुकी, उसको आप सामने जरूर रखिएगा, अन्यथा मौके आते हैं और मौके चले जाते हैं। व्यक्ति सिर्फ वहां पर एक दर्शक बनकर रह जाता है और अंततोगत्वा पछतावों के साथ में जीवन को चलाता है। ये समय ऐसी हिम्मत को अपने साथ में रखने का है। वहीं द्वितीय भाव की ओर हम बढ़ें
तो धनेश यहाँ राशि भाव के साथ में रहेंगे और 11 अक्टूबर के बाद में जो फाइनेंशियल फ्लो है वहाँ एक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने की अप्रोच आप स्वयं के साथ में रखने वाले होंगे। इस बात को अपने साथ में आप स्थापित करके चलने वाले हों। व्यापारिक जीवन में जो भी रुपया पैसा आया है अब वो स्थायित्व की ओर जाने वाला होगा। व्यक्ति कई बार सिर्फ और सिर्फ रोटेशन पर ध्यान देता है, जो भी कमाया उसको पुनः व्यापार में लगाया, किंतु अब ये डेफिनेशन आपके लिए चेंज हो रही है। यहाँ आप भावी जीवन को भी संरक्षित करने का जो आधार होता है उसको रचने वाले रहेंगे, ये एक स्पष्टता नजर आती है। और वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ चुके हैं। अब उम्मीद है कि हम वहाँ से खुद को और ज़्यादा बेटरमेंट दें, उस व्यक्ति के साथ में और उन्नति करने की ओर जाएं। तो जो भी मेजर स्टेप्स लेने होते हैं वो भी आप लेने की ओर जा सकते हैं, क्योंकि धनेश यहाँ राशि भाव में सप्तम भाव को देखते हुए हो गए। देवगुरु बृहस्पति भी व्यापार भाव को सहयोग कर रहे हैं। वहीं वाणी संबंधित कामकाज में तीव्र ओज बना रहेगा, किंतु ये याद रखा जाए कि प्रत्येक जगह आप डिसीजन सुनाने वाले नहीं हो। अपने लिसनिंग मोड को भी बहुत गहराई से साथ में लेकर चलने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन के अंदर यहाँ थोड़े से तनाव सामने निकल कर आ सकते हैं और उसमें भी कई बार व्यक्ति की गलती नहीं होती, किंतु उसको घेर लिया जाता है। वहाँ पर वो व्यक्ति क्या करे, शांत चित्त बना रहे। एक बार प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन का उबाल निकालने दें और उसके बाद अपनी बात रखें। तो जब मन का पुनः निर्मल प्रवाह स्थापित हो और कोई भी बात कही जाए वो सुनी भी जाती है और समझी भी जाती है। पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ है, वहाँ आप पूरी ही मृदुभाषिता के साथ में प्रयास करते हैं। ये विश्वास रखिएगा कि वहाँ से बेटरमेंट निकल कर आ सकता है, क्योंकि जो एक तरह से राशि भाव के साथ में चलती हुई स्थितियां हैं, मंगल 22 अक्टूबर के बाद में इसे सपोर्ट देने वाले होंगे। एक तरह से धनेश को, शनिदेव को मंगल यहाँ पर दृष्टि निक्षेपण के साथ में देखने वाले रहेंगे। वहीं यदि हम पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर है। पराक्रमेश स्वयं राशि भाव के साथ में है। 18 अक्टूबर तक के अंतराल में किसी भी चेंज को आपको अपने जीवन के भीतर आत्मसात करके चलना है। तब इस बात पर आपको गौर करने की आवश्यकता रहेंगी कि निर्णय बेहद आसानी से लेते चले जाइएगा, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपने परिवर्तन को अपनाया और आप कंफर्ट जोन की तलाश में हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले ही जॉब चेंज हुई है, आपको लग रहा है कि एक बार सिक्योर हो जाएं। यहाँ आपका कर्म आपको अपने आप सिक्योर करने वाला होगा। कई बार व्यक्ति सोचता है प्रोबेशन पीरियड निकल जाए। ऐसी सारी ही गणनाओं से दूर रहकर उन्मुक्त आकाश के अंदर अपने कर्म को लगातार आप संस्थापित करते चले जाइएगा, वहीं से आपके लिए विजय सामने रहेगी। 7.5 के मध्य प्रवास काल में संघर्ष है, किंतु संघर्ष के साथ में आपका कर्म है। आप अपने साथ कितना गहराई से बने हुए हैं, ये है मानवीय जीवन के भीतर उसकी कर्मशीलता का आध्यात्मिक स्पंदन, जिसको आप लेकर चलें। यात्रा संबंधी कामकाज जो मार्केटिंग के साथ में जुड़े होते हैं, या फिर अभी अभी आपने अपनी जॉब के अप्रोच को उस सिरे के ओर लेकर जाने का कार्य किया है जहां से यात्राएं बहुत ज्यादा होती है, वहां से भी बेटरमेंट निकल कर आ सकता है। आप उसकी प्रिपरेशन अपने साथ करके रखिएगा। संबंध जो मित्रों के साथ में होते हैं, संबंध जो भाइयों के साथ में होते हैं, संबंध जो कलीग्स के साथ में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाते हैं, उन संबंधों के भीतर बंधन नहीं है, उन संबंधों के भीतर आत्मीयता है। जहां लोगों को आपकी आवश्यकता हो, वहां इस महीने आप खड़े रहते हैं, तो कुछ ऐसे रिश्तों के मोती अपने जीवन के भीतर आप समाहित करते चले जाएंगे जिनकी चमक पूरे ही जीवन आपके साथ में जीवट उत्साह के साथ में रहने वाली रहेगी। वहीं चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करें, आप देखिएगा कि मंगल शुरुआती स्तर पर यानी 22 अक्टूबर तक 8वीं दृष्टि से यहां चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे, और उसके बाद 22 अक्टूबर के बाद 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को यहां दृष्टि निक्षेपण के साथ रखने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर 7 अक्टूबर के बाद में जो भी निर्णय लेना है, एग्रीकल्चर संबंधी लैंड को परचेस करने की ओर जाना है, पुनः आप कृषि जनित कार्यों की तरफ स्वयं के लिए एक तरह से इनकम के सोर्सेस को खोज रहे हैं, और लोग आपके समर्थन में नहीं है, किंतु आप खुद को पूर्णतया समर्थन दे रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं। मन के भीतर की उजास बारंबार कह रही है ये समय सहयोग की ओर लेकर आ रहा है।
और वहीं से माता स्थान से आपको सहयोग मिलने वाला होगा। माता का जो आशीर्वाद है वो एक निर्मल प्रवाह के साथ में आपको एक ऐसी चेतना देने वाला होगा जिससे कि आप कामकाज के अंदर अक्षुण्ण विजय को प्राप्त करते चले जाएं। वहीं मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर आपका जुड़ाव रहा है, आप नेटिव प्लेस के साथ में किसी नोबल कॉज के साथ में जुड़ते हुए खुद को कोई और लेवल की ओर लेकर जाना चाहते हैं, वहां पर भी ये सपोर्ट एस्टेब्लिश रहेगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी है, हालांकि माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल आप जरूर रखिएगा। जो भी यहाँ आपके लिए व्हीकल संबंधी कामकाज में जुड़ाव रहा है वहां पर भी बेहतरी और अच्छे से निकल कर आने वाली हो सकती है। उसकी प्रिपरेशन भी खुद के साथ में गहराई से आप करके चलने वाले रहें। मानसिक सुख की स्थितियों में थोड़ी सी कमी रह सकती है, ये एक स्पष्टता नजर आती है, किंतु वहां से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये महीना कर्म के साथ में गहराई से जुड़ा हुआ है। अगले महीने कहीं पर भी रेस्टिव अप्रोच आती है तो वो देखेंगे, किंतु इस महीने की प्रत्येक क्षण को उपयोग में लाने की आवश्यकता है जिससे कि आगे भौतिकता का उपभोग बहुत अच्छे से किया जा सके। वहीं पंचम भाव के राहु, आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि शिक्षा में कई बार संदेह आते हैं। माता पिता को चाहिए कि यदि आपके जो संतान है वो मकर राशि के जातक हैं, 16, 17, 18 वर्ष की उम्र के अंदर हैं और उसी उम्र के अंदर कह रहे हैं, या इसके आगे की उम्र भी आप देख लीजिए 19-20 वर्ष तक ये कह रहे हैं कि हमको शिक्षा छोड़नी है, या जिस एग्जिस्टिंग कोर्स की ओर हम आ गए वहां से अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये पंचम के राहु के साथ में जुड़े हुए संशय हैं। बच्चों को बारंबार समझाने की आवश्यकता है कि जिस निर्णय के अंदर बहुत ज़्यादा आपने समय लगाया था, हाथों हाथ उस निर्णय की नेगेटिव अप्रोच को सामने लेकर आने वाले नहीं हो। थोड़ा सा और वक्त दीजिए, थोड़ा सा और समय दीजिए, जल्दबाजी कहीं पर भी पहुंचाने वाली नहीं होगी। ऐसे निर्णय से बच्चों को रोकने की आवश्यकता रहेंगी। ये निवेदन भी आपसे करना चाहेंगे कि जो पंचम के राहु है वो आपको यहाँ पर जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं उसमें संशय दे सकते हैं। जिस गणना के माध्यम से आपने चरमोत्कर्ष को छुआ है, शुक्र यहाँ अपने राशि भाव को देखने वाले हैं। बारंबार इंट्यूशन और गट फील ये कह रही है कि आप अपनी आजीविका के अंदर और ज्यादा बेहतरी लेकर आ सकते हैं, किंतु राहु के साथ में जुड़े हुए संशय डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। उससे आपसे करबद्ध होकर निवेदन है कि आप संभलने का प्रयास करें। जो महिलाएं संतान सुख की ओर बढ़ चुकी हैं उनके लिए यहाँ पर ये महीना काफ़ी हद तक स्मूथनेस को लेकर आ रहा है। आप अपनी इस समय की गतिविधियां हैं उसको पूरे तरीके से आनंदित स्वरूप में लेकर चलें, कृष्ण भक्ति से सरोबार रहें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी कार्तिक मास की स्थितियां आगे जाकर शुरू हो जाएंगी तो वो और ज़्यादा उजास व्यक्तिगत जीवन को देने वाली होती है। ये एक प्रमुख तत्व विशेष एजुकेशन के लाइफ में, यदि आप क्रिएटिव फील्ड, फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग यानी शुक्र से संबंधित जिस भी क्षेत्र विशेष में है वहां पर आपके लिए डेवलपमेंट निकल कर आ सकते हैं। राहु यहाँ संशय दे रहे हैं, किंतु केमिकल इंजीनियरिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में आपका हस्तक्षेप रहा है वहां से बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। वहीं यदि इस यात्रा को रोग, ऋण और रिपु भाव प्रथम त्रिक भाव की ओर लेकर चला जाए तो आप देखिएगा कि बुध यहाँ रोगेश होकर नवम भाव में मूल त्रिकोणस्थ रहेंगे, मंगल के साथ में रहेंगे। त्वचा संबंधित जो भी रोग होते हैं वहां पर आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरत कर चलिएगा। पहले से कोई ऐसा रोग रहा है, हार्पिस जैसा कोई भी रोग या स्किन को रिलेट करता हुआ कोई भी और डिजीज रहा है, पुनः पनपने के आधार की ओर चलने वाला नहीं हो। इस पर आप नियंत्रण रखते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि इसी समय की गतिविधि के अंदर थायराइड जनित जो भी रोग होते हैं उनसे भी संभलने की ज़रूरत है। शत्रु यहाँ हावी होने वाले नहीं है। डिप्लोमेटिक अप्रोच में आपको उन्हें संभालना आता है। कई बार व्यक्ति अपना वक्त ज़ाया करता है शत्रुओं के साथ बातचीत करने में, उनको समझाने में, उनके लिए कुछ न कुछ एक तरह से स्ट्रेटजी को डेवलप करने में। वहाँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने आप अपने कामकाज के साथ में रहें, उन्हें अपना काम करने दें, क्योंकि उनका काम आपको डिस्टर्ब करने का ही है और आपका काम प्रगति करने का ही है। जब ये मेंटल फ्रेम रॉबस्ट अप्रोच में साथ में होता है, एक स्ट्रांग होल्ड को लिए हुए होता है, मानसिक दृढ़ता के प्रतीक चिन्ह के रूप में जब आप अपने कामकाजी जीवन के अंदर उभरते हैं तो आपकी छवि एक अलग ओज, एक अलग तेज को लिए हुए होती है और वो आधार यहां आपके सामने गहराई से स्थापित रहने वाला होगा। किसी भी ऋण की ओर आप जाना चाहते हैं इस महीने ऐसे स्टेप लिए जा सकते हैं। ज्यादा चिंतित होने की दरकार बिल्कुल भी नहीं है और एक फ्लो आपके लिए रहेगा, यानी एक्सपांशन के लिए कोई भी ऐसा डिसीजन आप लेते हैं बेटरमेंट है। सप्तम भाव की ओर चलें तो आप देखिएगा देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए गृहस्थ जीवन के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से बना रहेगा। उनके
जिनके साथ किसी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं वहां पर भी जुड़ाव बहुत अच्छे से स्थापित है। यहीं आप ये भी देखने वाले रहें कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर आपने निर्णय लिए हैं उसकी सकारात्मक गूंज लंबे समय तक आपको प्राप्त होती चली जाएगी। संदेह के व्याप्त होने के आधार दूर दूर तक भी नहीं है, और वहीं व्यापारिक साझेदारियों में भी ये समय आपको काफी हद तक बेहतरी देता चला जा रहा है। वहीं अष्टम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो रिसर्च हाउस की लॉर्डशिप है वो नवम भाव के साथ में रहेगी। दर्शन की प्रवृत्तियों में लगातार आपके लिए वृद्धि होती चली जा रही है। यहाँ ये भी आप ध्यान रखें कि मेटल संबंधी कामकाज में निवेश किया जा सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में शुरुआती 17 दिनों के लिए भाग्य का सहयोग रहेगा। अष्टम द्वादश से हम विदेश संबंधी गतिविधियों को जब देखते हैं तो आप देखिएगा कि द्वादश भाव के अधिपति 18 दिनों के लिए चेष्टा बली, और साथ ही साथ में सूर्यदेव यहाँ भाग्य भाव को देखते हुए, साथ ही साथ में बृहस्पति राशि स्थान के साथ में भी इनका दृष्टि निक्षेपण, इसीलिए बेटरमेंट की अप्रोच 8th हाउस के साथ में कही जा सकती है। हिडन प्रॉब्लम्स अपने सॉल्यूशन की ओर जाने वाली रहेंगी। नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में योगाभ्यास का आधार होता है, आपको जिम आदि ज्वाइन करनी होती है और खुद को फिजिकल फिटनेस की ओर लेकर जाना पड़ता है और लेकर जाने की आवश्यकताएं भी होती है, दोनों ही स्थितियां हैं। वहां पर आप ये देखिएगा कि निरंतर आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। यहां पर दर्शन, जो अपनी फिलॉसफी डेवलप होती है वो लोगों के सामने आप जाहिर जरूर कीजिएगा, एक अलग इंप्रेशन निकल कर आएगा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि इस बात को यहां स्वीकार नहीं किया जाएगा, आप कहकर तो देखें और एक बार उसका जादुई असर भी महसूस करने वाले रहें। और वहीं जो यांत्रिक विद्या संबंधी हायर एजुकेशन होती है, जो मेडिकल को रिलेट करता फील्ड होता है, वहां पर भी आपके लिए उत्साह बना रहेगा। वहीं दशम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति यहाँ एकादश भाव के साथ में रहेंगे। पिता के साथ कामकाज के अंदर सामंजस्य में कमी आ सकती है। वहीं आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, हॉस्पिटलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में, या जो टेक्सटाइल संबंधी क्षेत्र होता है वहां पर कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, उस निर्णय के अंदर थोड़ा सा धीमापन बनाकर रखने वाले जरूर हैं। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और वहीं पर व्यापारिक जीवन में उन्नति यहाँ प्राप्त है, किंतु संदेह राहु के द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं, उनसे थोड़ा सा संभलने की कोशिश आप जरूर करें। ये एक निवेदन यहाँ आपसे प्रमुख तौर के ऊपर हम करना चाह रहे हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो शुरुआत में आपका आत्मविश्वास बन गया वो लगातार साथ में चलने वाला होगा। 17 अक्टूबर के बाद में उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्योंकि सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ आप देखिए कि दशम भाव के साथ में जुड़ने वाली होगी, और वहीं से नीचस्थ आधार को भी सूर्यदेव प्राप्त के रहेंगे। शनिदेव की स्थितियां कई बार कर्म से व्यक्ति को विरक्ति देती है, उससे भी आप संभलें। वहीं एकादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ शुक्र पुण्य फलों का उदय तो नहीं करते, किंतु बेटरमेंट लगातार निकल कर आने वाला होता है। ये एक पोजीशन और पॉसिबिलिटी आपके सामने रहेगी। और वहीं पर आप ये भी ध्यान रखें कि जो एक तरह से लाभ भाव के अधिपति हैं वो भाग्य और उसके बाद में कर्म में जुड़ेंगे, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होती चली जाएगी। प्रमुख तौर पर संतान पक्ष के साथ में अटके हुए कार्यों के अंदर अब यहाँ गति प्राप्त हो सकती है। वहीं द्वादश भाव आप देखिएगा कि द्वादशेश होकर बृहस्पति राशि भाव के साथ में है, भाग्य भाव को देखते हुए, व्यापार भाव को देखते हुए। अष्टम की पोजीशन भी नवम भाव में, विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावित तौर पर परिवर्तन जो सकारात्मकता को लिए हुए होते हैं आ सकते हैं। कई बार व्यक्ति कोई निर्णय लेता है, उस समय उस निर्णय को सकारात्मक नहीं कहा जाता, किंतु आगे जाकर मालूम चलता है कि यही निर्णय मील का पत्थर साबित हुआ और ये पोजीशंस आपके लिए बेहतर कही जाएंगी। चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। खर्चों पर नियंत्रण यहाँ लगने की संभावनाएं कम है। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे वहां पर भी रिलीफ की अप्रोच को आप लेकर चलने वाले रहेंगे। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।